वेलकम बैक टू माय चैनल एसके स्टडीज। माय नेम इज सरबजीत कौर एंड आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको करवाने जा रही हूँ चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। एंड इसके अंदर जो मैंने टॉपिक कवर किया है वो है टॉपिक नंबर 3.3.1 ऑफ एनसीईआरटी बुक क्लास 10 साइंस एंड वो टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सो प्लीज इसको ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक 3.1 प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, राइट। तो आज हमने इस वीडियो के अंदर पढ़ना है कि जो हमने लास्ट टाइम आयनिक कंपाउंड्स पढ़े थे। आयनिक कंपाउंड्स कौन से वाले? द कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल, राइट। आज हमने इसकी क्या पढ़नी है? प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो इसकी सबसे पहली प्रॉपर्टी है फिजिकल नेचर, मतलब इसका नेचर कैसा होता है, इसकी अपीयरेंस कैसी होती है, ठीक है। आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड्स एंड आर समवट हार्ड बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। अब देखिए ये जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन से मिलकर बने होते हैं, मेटल एंड नॉन मेटल से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। अब वो क्या होते हैं? ये सॉलिड्स होते हैं, मतलब कि ये हार्ड होते हैं। ये हार्ड क्यों होते हैं? क्योंकि इसके अंदर जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन के अंदर जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है ना वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है। एंड दीज कंपाउंड्स आर जनरली ब्रिटल एंड ब्रेक इनटू पीसेस व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड। ये जो कंपाउंड होते हैं देखने में तो हार्ड होते हैं, बट अगर इनके ऊपर प्रेशर अप्लाई किया जाए तो ये पीसेस में छोटे छोटे टुकड़ों में फटाफट से डिवाइड हो जाते हैं, राइट। नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। दिस इज बिकॉज ए कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक अट्रैक्शन। अभी हमने ऊपर वाली फिजिकल प्रॉपर्टी में पढ़ा कि जो आयनिक कंपाउंड्स है वो कैसे फॉर्म होते हैं? बाय द स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव आयन। अब ये जो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है ना, इनको तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत होती है, राइट। इसके लिए कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत होती है। सो इसलिए इनका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है? हाई। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सॉलेबिलिटी। अब हमने ये देखना है कि किसमें सॉलेबल है, किसमें सॉलेबल नहीं है। तो इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड आर जनरली सॉलेबल इन वाटर एंड आर इनसॉलेबल इन सॉल्वेंट सच एज केरोसिन, पेट्रोल एंड एटसेट्रा। कहते हैं जो अब इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं ना ये वाटर के अंदर तो सॉलेबल हो जाते हैं। किसके अंदर सॉलेबल होते हैं? वाटर के अंदर। बट दीज आर इनसॉलेबल इन द सॉल्वेंट्स। कौन कौन से सॉल्वेंट? जैसे कि कैरोसिन हो गया, पेट्रोल हो गया, और भी कई ऐसे सॉल्वेंट्स है जिसके अंदर जो आयनिक कंपाउंड्स है वो डिसॉल्व नहीं होते एंड किसके अंदर डिसॉल्व होते हैं? वाटर के अंदर, ठीक है। तो इसकी एक और प्रॉपर्टी है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, दैट इज द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं, द कंडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी थ्रू अ सॉल्यूशन इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ द चार्ज पार्टिकल। कहते हैं कि किसी भी चीज में से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो तभी प्रोड्यूस होगी अगर उसके अंदर चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट है और उनके अंदर चार्ज पार्टिकल्स की मूवमेंट हो रही है, ठीक है। ए सोल्यूशन ऑफ एन आयनिक कंपाउंड इन वाटर कंटेन आयंस। कहता है कि अब एक आयनिक कंपाउंड है, अभी हमने ऊपर पढ़ा कि वो वाटर के अंदर सॉल्युबल होता है। तो जैसे ही आयनिक कंपाउंड को हम वाटर के अंदर मिक्स करते हैं तो वो अपने आयंस के अंदर डिसोसिएट हो जाता है, राइट, विच मूव टू द ऑपोजिट इलेक्ट्रोड्स व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू द सॉल्यूशन। कहते हैं फिर अगर उस सॉल्यूशन के अंदर से हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं तो जो आयंस, जो अपने आयंस में वो ब्रेक हुआ था, वो जो आयन है ना वो ऑपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ मूव ऑन कर जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे पॉजिटिव चार्ज है वो किसकी तरफ जाएगा? एनोड की तरफ, कैथोड की तरफ, एंड जो नेगेटिव चार्ज है वो किसकी तरफ जाएगा? एनोड की तरफ। Ionic compounds in the solid state do not conduct electricity because movement of the ion in the solid is not possible due to their rigid structure। कहता है ये जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। क्यों? क्योंकि सॉलिड स्टेट के अंदर जो आयंस होते हैं वो तो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े होते हैं, इसलिए उसके आयंस के अंदर मूवमेंट नहीं हो पाती, ठीक है। सो इट इज नॉट पॉसिबल ड्यू टू देयर रिजिड स्ट्रक्चर। उनका स्ट्रक्चर सॉलिड होता है, काफी रिजिड होता है, जिसके कारण सॉलिड स्टेट में जो आयनिक कंपाउंड है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। बट आयनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द मॉल्टन स्टेट। कहते हैं कि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं ना, अगर हम उसका सॉल्यूशन बना लें, वाटर के अंदर उसको मिक्स करके कर दें तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं।
मोल्टन स्टेट का मतलब क्या होता है? मेल्ट पोजीशन, पिघली हुई जो उनकी कंडीशन होती है। This is possible in the molten state since the electrostatic forces of attraction between the oppositely charged ions are overcome due to the heat. अब इसमें होता क्या है कि मोल्टन स्टेट के अंदर जब वो मतलब कि मेल्ट होते हैं, मतलब पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं, उस केस में क्या होता है, जो उनकी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है ना, ठीक है, वो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन उनकी कम हो जाती हैं ड्यू टू द हीट, क्योंकि उसको हीट लगती है, वो आयंस में टूटता है, जिसके जब वो उसको हम हीट देते हैं, उसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम होती हैं एंड जिसके कारण वो अपने आयंस के अंदर डिसोसिएट हो जाता है। तो द आयंस मूव फ्रीली एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, और इस तरह से आयन मूव करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। तो इसको देखिए, ये मैंने आपको एक ना डायग्राम शो किया। इस डायग्राम के अंदर देखो कि सबसे पहले क्या है कि अगर हमने इसको किसी सॉल्वेंट के अंदर डाला या केरोसिन, पेट्रोल या कोई भी सॉलिड या डिस्टिल्ड वाटर जैसे इसके अंदर लिया गया है, तो वो जो है ना आयनिक कंपाउंड्स, वो अपने आयंस में डिसोसिएट ही नहीं होते, और अगर डिसोसिएट ही नहीं होंगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट ही नहीं करेंगे। तो ये जो फर्स्ट कंडीशन है, इसके अंदर जो मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट आयनिक कंपाउंड्स नहीं करेंगे। अगर हम दूसरी अब डायग्राम को देखते हैं, तो इस डायग्राम के अंदर देखो कि वो सॉलिड स्टेट के अंदर है। तो अगर हम चेक करें कि जैसे कि बल्ब लगाया हुआ है इसके अंदर, तो हम जब इसके अंदर इलेक्ट्रोड्स को डालते हैं सॉलिड स्टेट के अंदर, तो वो क्या होता है, वो फिर से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। ठीक है, अब जो लास्ट कंडीशन है उसके अंदर हमने क्या किया कि इसको हमने वाटर के अंदर पहले मिक्स किया। अब वाटर के अंदर सॉलेबल है तो वो अपने आयंस के अंदर डिसोसिएट होगा, और जैसे हम करंट को ऑन करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी उसके अंदर पास करेंगे, तो जो आयन है उसके अंदर आयंस की मूवमेंट होगी, और आयंस की मूवमेंट के कारण इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। ठीक है, सो इस तरह से जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। सो स्टूडेंट, इट इज ऑल अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ द आयनिक कंपाउंड। अच्छा स्टूडेंट्स, इसमें क्या है कि इसमें से एक ना एक क्वेश्चन किसी भी फॉर्म के अंदर जो सीबीएसई के फाइनल एग्जाम है उसके अंदर आता है। सो इस टॉपिक को अच्छे से अंडरस्टैंड करिए, और अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई आपकी क्वेरी है, कुछ क्लियर नहीं हुआ, तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, मैं आपकी क्वेरी को जरूर सॉल्व करूंगी। थैंक यू सो मच।